हाँ कुमार नुन्नू जी, मेरा ये हाँ जी प्रश्न है, सर। सबसे पहला प्रश्न आपसे ये पूछूंगा मैं कि अभी जो किसान आंदोलन दिल्ली में 3 महीने से चल रहा है, कितने हाँ जी। बारिश भी हुए, तूफान भी हुए, कितने किसान मारे गए, कितने किसान सुसाइड कर लिए, 100 से ज्यादा किसान ने अभी तक ने सुसाइड किए और मारे गए हैं। तो हाँ जी। उन्होंने 26 जनवरी को अपना जाके तिरंगा लहराया है रेड फोर्ट पर, तो आपका क्या कहना है कि क्या उन्होंने सही किया या गलत किया? मेरा जहाँ तक की मानना है, यह मेरा स्वयं का प्रश्न है या आंसर है आपके क्वेश्चन का, कि कदापि उसे इस चीज को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे देश की अखंडता और जो रैली हुई है, मैं मानता हूँ कि यह गलत है। किंतु कहीं न कहीं किसान को इससे बहुत ज्यादा काफी प्रॉब्लम हुई और मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ, क्योंकि अधिक इंडिया के 75% लोग ज्यादातर कृषि से ही बिलोंग करते हैं और उन्हें ऐसी नहीं करना चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को उन्हें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, जो कि एक्ट वो लेके आए हैं किसानों के लिए। किंतु किसान भाइयों को या बहनों को, जितने भी उस फैमिली से एक बिलोंग मिनट, करते हैं। कुमार नुन्नू जी, आपका हाँ जी। कहना है कि किसान लोग ने गलत किया, उन्हें झंडा फहराना नहीं चाहिए था रेड फोर्ट पर, आपका ये कहना है? हाँ जी, ये मेरा यही कहना है। तो ठीक है कुमार नुन्नू जी, कितने सारे किसान जो मतलब डिप्रेशन में आके ये काम किए होंगे, उन्होंने डिप्रेशन में आके, उनका कहना है कि मैं सरकार को 3 महीने से, ठीक है ना, 3 महीने से बोल रहा हूँ कि हमारी बिल वापस ले लो, लेकिन सरकार बिल वापस ना ले रही थी, तारीख पर तारीख बढ़ाई जा रही थी, तो आखिर हम लोग क्या करते? तो हमारा कहने का मतलब ये था कि इस दंगे से भी आगे भी मुझे नहीं लगता कि ये बिल वापस होगी। वहाँ तक की बात है कि इसे अच्छे ढंग से संसद में, पार्लियामेंट में इसे बिल रख के और इसमें कुछ करेक्शन किया जा सकता था, किंतु डायरेक्टली बिल हम वापस नहीं करवा सकते, क्योंकि जब हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इस बिल को लाया इंडिया में, तो उसका सोच कुछ न कुछ इस तथ्य से जरूर अच्छा, जुड़ा हुआ आपका है क्या जिसमें। सोच है? आप क्या सोचते हैं कि ये जो बिल आया है, ये जो किसान बिल आया है, आपका क्या मानना है कि ये किसान बिल सही है या गलत है? किसान बिल का पूरी तरह मतलब ये है कि जो बड़े किसान हैं या छोटे किसान हैं, उनका कहना है कि अभी वो जब तक बाजार में ज्यादा दाम ना हो जाता है, तब तक वो अपने पास ही रखे। मैं क्या बाद पूछ में रहा हूँ, वो, मेरा सवाल क्या है कि आपका क्या मानना है, ये किसान बिल सही है या गलत है? मेरा मानना है कि यह किसान बिल सही है। सही है, मतलब किसान बिल सही आया है। जब हाँ। किसान बिल सही आया तो ये आंदोलन चलना ही नहीं चाहिए, किसान आंदोलन करते ही नहीं, किसान सुसाइड करते ही नहीं, किसान रेड फोर्ट पर जाके अपना तिरंगा नहीं लहराते। एक मिनट, मैं आपके कोई आंसर का जवाब देना चाहूंगा। जी बोलिए। कभी 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 ऐसा भी होते हैं कि एक्चुअल में जो चीज रहता नहीं है, उसे उसे भड़काया जाता है, क्योंकि यह सेम ऐसा ही है। इससे किसान को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसी कोई बिल नहीं है। और एक दो आदमी हाँ। को ना भड़का सकते, उतने सारे हाँ। किसान को आप भड़का सकते हैं कि आप सुसाइड कर दो। हाँ, सुसाइड करना तो खेल सोसाइटी। नहीं है। कोई कोई रेड फोर्ट पर जाके तो अपना तिरंगा लहरा नहीं सकता, ये भी भड़काऊ में, किसी के भड़काऊ में आके, कोई किसी के दबाव में आके सुसाइड कर लेगा। नहीं, सुसाइड की मैं बात नहीं कर जी, रहा। जहाँ तक कि मेरा मानना है कि इस बिल को समझना चाहिए अच्छी ढंग से कि इसका मतलब क्या बता रहा उनका है। तो इसका। जी, उनका हाँ। तो यही कहना है, किसान लोग का यही कहना है कि ये बिल हमारे फायदे के लिए नहीं है, इसमें नुकसान है। तो सरकार जब प्रजा खुश नहीं है तो राजा इस बिल को तो वापस ले सकते थे ना। उनका कहना था, हमारे केंद्र सरकार का कहना था कि वो 1 साल के लिए इस बिल पर रोक लगाएंगे, ठीक है, लेकिन हाँ। किसान का कहना कि नहीं, रोक 1 साल के बाद अगर रोक लगेगा तो फिर तो वही काम होगा, इसलिए अच्छा आप बिल वापस ले लो। कहीं न कहीं कि हमारा जो राजा होते हैं, वो प्रजा की अच्छाई के लिए ही सोचते हैं जी और राजा का कर्तव्य बनता है कि प्रजा की रक्षा करना। और कभी-कभी ऐसा होता है कि जो हमारे लिए अच्छा होता है, वो हमें कई दूसरे लोगों के द्वारा भड़का दिया जाता है कि यह सही नहीं है आपके लिए, या इसका कोई अलग अर्थ निकलता है। किंतु जब राजा हमारे लिए अच्छा जी सोचते हैं, तो जी। वो अच्छाई कहीं न कहीं होता है। तो कुमार नुन्नू जी, हाँ भड़काया जी। कब तक जा सकता है? 3 दिन, 10 दिन, 15 दिन, ये 3 महीना तक भड़काया जा सकता है? अच्छा ये बताइए आप, रेड फोर्ट पर हाँ। जाना, जब रैली निकल रहा था, जब गवर्नमेंट को पता था कि रेड फोर्ट पर इन लोग की रैली जाने वाली है, इतना आसान है क्या रेड फोर्ट पर जाके कोई भी आदमी तिरंगा लहरा सकता है? ये पहले आप ये नहीं। बात बताइए। नहीं तो मैं तो इस तथ्य को ये कहना चाहता हूँ जी, कि यह तो देशद्रोहियों का काम है, जहाँ तक मेरा मानना है। देश तो वहां पर पुलिस कहाँ थी? वहां पर आपकी पुलिस। पुलिस कहाँ थी?
आपकी टाइट सिक्योरिटी कहाँ थी? मेरी पुलिस वही थी, जहाँ तक कि आपको भली भांति ज्ञात होगा कि वहाँ पे डंडे बरसाए गए, जी जितने भी जी पुलिस झंडाधारी पुलिसधारी तो थी। फिर भी एक पुलिस से भारी एक किसान पर गए कि वो किसान जाके आराम से झंडा फहरा के आ गए। वहाँ पे आपको भली कैसी भांति आपकी सिक्योरिटी थी? मेरी सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी, और आपको भली भांति ज्ञात होगा कि उस रैली में अधिकतर 26 के युवा लोग थे, और जिन्होंने ऐसी हरकत की, और पुलिस कमिश्नर या जितने भी थे आईजी डीआईजी, उन्हें आगे घेरा जाता नेताओं के द्वारा, इसीलिए उन्होंने तो कुछ नहीं किया। किंतु हम पुलिस कहाँ थी? इतने सारे टाइट सिक्योरिटी कहाँ थी? तब तो कल कोई टेररिस्ट भी आके हमला कर सकता है। जब आप नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनिए, जब आप एक किसान पर पहुंच सकता है, इतने सारे पुलिस के बीच में, इतने सारे सिक्योरिटी के बीच में पहुंच सकता है, तो कल होके आप अपने देश के कैसे रक्षा कर सकते हैं? देश की रक्षा करने के लिए हमारा सेना है, तो और सेना है ना, सारे लोग। तो 1 मिनट मेरा भी आप सुनिए। आप जी, मेरी बात पहले आप सुनिए। हाँ। जब आप इतनी टाइट सिक्योरिटी आपकी कहाँ मौजूद थी जो किसान को पहुंचने दे दी? अगर उस समय पे अगर पुलिस वालों को ऑर्डर या जो कुछ भी मिलता, अगर क्यों नहीं दिया गया था? आखिर ये देशद्रोही साबित करने के लिए कि किसान को देशद्रोही साबित कर दिया जाए, इसका मतलब कोई साजिश होगा। कोई साजिश, हल्की सिक्योरिटी रखी गई होगी। जानबूझ के इसलिए हल्की सिक्योरिटी रखी गई ताकि उन्होंने देश को बताना चाहा कि आगे क्या होगा। आप लोग स्वयं अपने आंखों से देखेंगे। जानबूझ के बताना चाहे कि लोग देशद्रोह है, देशद्रोही साबित कर दो ताकि आंदोलन बंद हो जाए। आंदोलन बंद नहीं, उन्हें मोदी जी को या जितने भी तो अभी तो वही हो रहा है ना कुमार नन्नू जी, कि इन्हें देशद्रोही साबित कर दिया गया, केस दर्ज कर दिया गया है। हाँ, तो कहीं न कहीं ये बिल्कुल देशद्रोही के श्रेणी में आता है, और इसे मैं सहमत हूँ। और सुनिए, और जहाँ तक कि मेरा मानना है कि उसमें ज्यादातर 26-25 साल के लोगों ही थे। 26-25 साल के लोगों क्या पढ़ाई करेंगे या किसान बनेंगे? पहले ये मेरे को आप जवाब दीजिए। 25-26 साल के लोग पहले पढ़ाई करेंगे, ये किसान बनेंगे। अगर गलत हो रहा है तो गलत के लिए आवाज उठाना ही पड़ेगा ना। चाहे अब उसमें किसी के गार्जियन होंगे, किसी के भाई होंगे किसान, तो क्या अपने भाई और गार्जियन के लिए लोग आवाज न उठाएंगे? क्या अपने देशवासियों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे? कैसा वैसा पढ़ाई, जब आपको एक पास अनाज ही महंगा हो जाएगा तो वैसा पढ़ के क्या फायदा? अभी कितनी सारी नौकरियां नहीं मिली है, कितनी सारी नौकरी वैकेंसी खाली है। यस सर, मेरा जहाँ तक की मानना है कि अगर हमारे जो कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं, और फिर भी उनके अगर कोई अराजकता फैलाने वाले तत्व समाज में जो अखंडता करना चाहते हैं, वो उन लोगों ने ऐसा हरकत किया है। जी, उन लोग को ना पकड़िएगा। मेरा कुमार नन्नू जी सवाल ये था कि आपकी सिक्योरिटी कहाँ थी कि जो मेरी सिक्योरिटी उस रेड फोर्ट पर जाके फ्लैग फहराना पड़ा? मेरी सिक्योरिटी को इतनी पता नहीं थी कि उस समय इस तरह की हरकत होगी, और ना ही तो किसान लोग ने पहले ही बता दिया था कि हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं रेड फोर्ट पर। हाँ, तो ये तो पता था कि आंदोलन करने जा रहे हैं, किंतु ये पता नहीं थी कि पता है कि इतनी बड़ी मजमा होगी, इतने सारे लोग होंगे, हमें रोकना पड़ेगा, तो फिर आप क्यों नहीं रोक पाए? हमारे संविधान में 1 मिनट, हमारे संविधान में यह लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स बिना पुलिस वाले के खिलाफ और या पुलिस वालों पे डंडा बरसाने के बजाय अगर कहीं पे हमें ना सिखाए कुमार नन्नू जी, संविधान आप ना सिखाए, बात को ना घुमाए, सीधे मुद्दे पर आए। मैं जो मुद्दे पर बात कर रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि किसी भी रैली कर्ता को उसे डंडे बरसाने का या किसी पे अपना जबरन पर हाथ प्रयोग या बल प्रयोग करने का कोई हक नहीं है। एक मिनट कुमार नन्नू जी, संविधान में ये भी लिखा है कि आंदोलन करना जायज है। आंदोलन करना जायज है, मैं आपकी बातों को मानता हूँ, किंतु ये भी संविधान में लिखा हुआ है कि आंदोलन करते हुए नहीं तो किसी को क्षति पहुंचनी चाहिए, नहीं तो जो आगे में पुलिस व प्रशासन उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो उन पे डंडे भी ना बरसाए जाए। तो इस कारण से उन पुलिस वालों ने उन पे ज्यादा जोर न देते हुए उन्होंने उस पे डंडे चार्ज नहीं किए। कुमार नन्नू जी, तो किसान ने किसी को हानि कहाँ पहुंचाया? उन्होंने अपना चुपचाप तो सिंधु बॉर्डर पर ही आंदोलन कर रहे थे। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि किसान चुपचाप सिंधु बॉर्डर पर ही आंदोलन कर रहे थे। वो कहाँ किसी को हानि पहुंचाए? आप जो बोल रहे हैं जी,
उन्होंने जब हानि नहीं पहुंचाए तो पुलिस वालों को इतने जी उसे क्यों गड्ढे में तो छुप के कब छुपना पड़ा हाँ और तो कितने की कब पुलिस जी की जी मौत भी हो गई। जी तो कब इन्होंने ये कदम उठाया कि जब उन्हें रेड फोर्ट जाते हुए रोका जा रहा था आंदोलन करने के लिए, जब सरकार हाँ। उनकी बात की तवज्जो नहीं दे रही थी, जब उनकी सरकार उनकी बात की वैल्यू ना दे रही थी, तब उन्होंने ये आके कदम उठाया। किसान मैं का कहना, आपकी मेरा कहना नहीं है, ये किसान का कहना है। हाँ, किसान का कहना ये है, जी। किंतु हमारा एक फर्ज बनता है कि जी। हमें जो आने वाली खतरा है किसान, वो रैली से कितनी बड़ी खतरा बन सकती थी, आपको पता भी है जरा। रैली इसीलिए से हमारे ही खतरा बन सकती थी, वही बात मैं भी बोल रहा हूँ। तो आपकी सरकार, आपकी पुलिस कहाँ थी? क्यों उस समय हमारी पुलिस अगर वो जी। गोलियां चलाती या गोली पानी की बात नहीं बौछारियां, हो रही है। आप रोक सकते हाँ, थे, आपके हम पास रोक इतनी सकते पावर थी आप सिक्योरिटी टाइट कर सकते थे, कर सकते थे। तो फिर क्यों नहीं किया? मतलब जानबूझ क्योंकि के किसान को देशद्रोही साबित करने के लिए। मैंने जी। उस तथ्य को समाज के पर्दे से उजागर करना चाहा, जो कि इसको लोग उजागर अभी करना नहीं चाहेंगे, इसे बदनामी कहना चाहेंगे। ये उजागर करना नहीं हुआ, बदनामी नहीं है, देशद्रोही बिल्कुल साबित कर दे। क्योंकि सही आदमी को देशद्रोही साबित करना, ये उजागर करने नहीं हुआ। तब तो एक भला उजागर करना इंसान, मैं एक इसलिए बात सुनिए, एक भला इंसान हाँ। बदनाम हो सकता है, एक भला हाँ। इंसान भी बदनाम हो सकता है, ये जान हाँ। लीजिए आप। हाँ, तो ये आप कैसे देखिए, बोल रहे हैं कि समाज में उजागर करना चाहा? मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ जी। क्योंकि जब अगर बाद में इस चीज का जांच किया गया, जब इस तथ्य को बारीकी से परखा गया, तब जी। इस बात की भली भांति ज्ञात हुई कि समाज के या किसान के रूप में जितने भी हैं सो अराजकता फैलाने वाले लोग हैं और भारत को तो अखंड आप उनको भिन्न न टुकड़ों में पकड़िए, विभाजित करने वाले लोग हैं। आप उनको न पकड़िएगा कि जी, जो हमारी किसान के हमारी बीच में रह के ये काम कर रहे हैं, इस काम को अंजाम दे, तो आप उनको पकड़िए। नहीं, इसमें इतने बड़ी जनसंख्या में इसे करना कोई तो असफल इनको या पकड़ने का असंभव। यही जनसंख्या थी कि उन्हें टाइट सिक्योरिटी ना दिया जाए और वो रेड फोर्ट पर जाके झंडा फहरा दे और सभी को देशद्रोह साबित कर दो। आंदोलन नहीं, पकड़ मैं अगर उस समय हमारी सिक्योरिटी कुछ भी ऐसी कड़ा एक्शन लेती तो बाद में उन्हें भी पुलिस वालों पे कड़ा एक्शन लिया जाता और उन्हें तुरंत घेर के बोला जाता कि बिना इंफॉर्मेशन के आपने ऐसा क्यों किया। उस जगह पर आपने झंडा फहराने दे दिया, मतलब जहाँ तक आज तक सिर्फ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री ही झंडा फहराते हैं, वहाँ पर एक जाके किसान झंडा फहरा दिया। शर्मनाक की बात है ना ये। कोई ये हमारा स्वतंत्र राष्ट्र सभी के लिए है जी। और अगर किसान में से भी एक ऐसा जिसके पास, मैं मानता हूँ स्वतंत्र राष्ट्र है, तो हाँ। इसका मतलब क्या कि आप झंडा फहरा दीजिएगा? वहाँ पर जो झंडा एक प्रधानमंत्री ही फहरा सकते हैं। कुमार नुन्नू जी, कोई प्रधानमंत्री फहरा सकते हैं, किंतु अगर उन्होंने झंडा फहरा भी दिया, जी, मैं कहता हूँ अगर उन्होंने झंडा फहरा भी दिया तो उन्होंने कोई ज्यादा बड़ी गलती की, किंतु उतनी बड़ी गलती क्यों नहीं की? जहाँ पर जिस चीज की ऑर्डर नहीं, आप कैसे फहरा सकते हैं? आप कानून तोड़ रहे हैं, मतलब आप संविधान तोड़ रहे हैं। हमारा देश सभी के लिए एक है और उसी व्यक्ति अगर चाहे तो कभी भी झंडा फहरा सकता है, किंतु प्रधानमंत्री एक ही बन सकता है ना, सब तो नहीं बन सकते ना। प्रधानमंत्री मेरी बातों का जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री सिर्फ एक ही बन सकते हैं ना, सारे इंसान तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन सारे इंसान अगर चाहे तो आने वाले समय तक जरूर प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन एक समय के लिए एक ही आदमी ना प्रधानमंत्री बनेगा। हाँ, एक समय के लिए एक ही। तो वही इस समय ऐसी परिस्थिति थी कि ताकि एक प्रधानमंत्री को होते हुए वो हमारे प्रधानमंत्री जो थे। नुन्नू जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि झंडा सिर्फ रेड फोर्ट पर प्रधानमंत्री ही फैला सकते हैं, जो कानून बना हुआ है। आप उस कानून का उल्लंघन कर दिए हैं। कैसे आप बोल रहे हैं कि कोई भी आदमी जाके झंडा फहरा सकता है? कैसे आप ये बात बोल रहे हैं? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यह गलत तो थी, तो किंतु अगर आप गलत भी कहते हैं, फिर सही भी कहते हैं, आप बात को क्यों बदला रहे हैं? आप बात मैं उस तथ्य को गलत साबित करना चाहता था जिस तथ्य की आप तभी बात कर रहे थे। अभी आप दूसरे तथ्य की बात कर रहे हैं कि किसान को झंडा नहीं फहराना चाहिए, वो सिर्फ प्रधानमंत्री का स्थान है तो उस पर दूसरा कोई क्यों फहराएगा? अगर मान लीजिए हमारी सिक्योरिटी वहाँ पर तैनात थी, उन्होंने घंटा अपना कोशिश किया, कोशिश ऐसा नहीं है कि नहीं किया। जी, उतनी सिक्योरिटी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी, उतनी नहीं थी, ये बात आप जान लीजिए। देखिए, सिक्योरिटी थी, आपको ये कैसे पता? उस समय में सिक्योरिटी थी और कैसे पहुंच गई? तो क्यों जाने दिया?
उन्होंने अपना बल का प्रयोग किया और उसने जनसंख्या में बिहार में या इंडिया में उतनी पुलिस नहीं है जितनी होनी चाहिए अभी भी। तो आप वैकेंसी बढ़ाइए ना। अब हर एक चीज के लिए तो वैकेंसी ही नहीं बढ़ सकती ना। तो क्यों नहीं बढ़ सकती है? जब आप ठीक है हर चीज के लिए, पुलिस के लिए वैकेंसी बढ़ाइए, पुलिस के लिए पद बढ़ाइए, क्यों नहीं बढ़ सकती है? आज हमारे सेना लोग भी वहाँ पे तैनात थे और उन्हें देखा गया कि अपने जान बचाने के लिए आक्रामकता के रूप दिखा रहे थे और उन्होंने डंडे देना कि अपनी जान बचाने के लिए ही ये कर रहे थे। अगर उन्होंने ऊपर से उन्हें जो बीच के, क्योंकि अगर उस समय डंडा या कुछ का प्रयोग करते तो फिर हमारे समाज के जो लोग हैं तो उन्हीं नेताओं पे उन्हीं नहीं गलत बात कर रहे टुन्नू जी, गलत बात कर रहे हैं। गलत हो रहा है तो आपको रोकना है, ये जान लीजिए। आप गलत कैसे कह रहे हैं? आप पुलिस हैं, ये कैसे कह रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये कुछ ऐसे लोग किए जिनको कदापि इसमें इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए। नहीं, इन्वॉल्व की बात नहीं। आप जब आपकी पता है कि वहाँ पर कोई आम आदमी ना जा सकता है, आम आदमी नहीं क्यों दिया? आपने बल का प्रयोग क्यों नहीं किया? आम आदमी ने, क्योंकि उन्हें भी पता होना चाहिए, या सभी जितने भी लोग हैं सभी को ज्ञात होता है कि कभी भी वहाँ पे से प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर जी ही झंडा फहराते हैं। तो हमें एक भारतीय नागरिक होने के साथ ही उसे अपने दिमाग में यह सोचना चाहिए कि मैं यह गलत कर रहा हूँ और इससे कहीं ना कहीं हमारे देश की अखंडता। किसान गलत कर रहे हैं, किसान ने गलत किया, 100% सही कि किसान ने गलत किया, मैं मानता हूँ, लेकिन पुलिस ने क्यों नहीं रोका? पुलिस ने रोकने का प्रयास किया किंतु उनसे वो बाहर चल गए। रोकने का प्रयास किया लेकिन और भी रोक सकते थे। एक जनता पर भारी पुलिस पड़ गई, पुलिस पे जनता भारी पड़ गई है क्योंकि उसमें कोई आतंकवादी या कोई बड़े विस्फोट होने का वो नहीं था। इसी कारण से उन्होंने अपना अराजकता फैलाने वाले आक्रामक। मतलब क्या आप कानून तोड़ने देंगे? इसका मतलब कि आप कानून तोड़ने देंगे जो झंडा फहरा दो? नहीं, कानून तो नहीं तोड़ने देंगे। तो फिर आपने क्यों नहीं रोका? मेरा सबसे बड़ा ये सवाल है। हमने इसलिए नहीं रोका। आपका कहना है कि उन्होंने रोका, लेकिन उतनी सारी पुलिस कहाँ मौजूद थी? मैं आपको चंद समय के लिए रोकना चाहूंगा। मैं इस तथ्य का जवाब देना चाहूंगा। बेशक दीजिए। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ ये कि हमारा मकसद ये था कि बिना नुकसान होते हुए, बिना कोई चीज को समाज में लाते हुए, और कुछ क्षति हुई, मैं मानता हूँ इस बात को, बहुत क्षति हुई, किंतु इसके साथ साथ ही उन चंद लोगों का भी समाज से पर्दा उठ गया जिन्होंने किसान का रूप लेकर और उसके साथ मिले हुए थे, जैसे नेता वगैरह कुछ थे। और चंद युवा भी थे। मतलब आपका कहना है कि उन लोग पकड़ा गए कि जो लोग किसान को भड़का रहे थे। तो अब क्या सरकार क्या कानून वापस लेगी? नहीं, कानून वापस नहीं लेगी क्योंकि इसलिए कानून समाज के लिए अच्छा है, सोसाइटी के लिए अच्छा है। किसान आंदोलन ही करेंगे। आप कह रहे थे कि किसान को भड़काया जा रहा था, अब भड़काया हुआ आदमी आपको जब मिल गए। इस तथ्य को आप देखिए कि उसमें ये दुनिया में, ये हमारे इंडिया में कुल 28 राज्य है और 8 जो है तो इंडियन टेरिटरी है, जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। ऐसा होता तो बिहार के भी लोग, वेस्ट बंगाल के भी लोग, दिल्ली के लोग, बेंगलुरु के लोग, चेन्नई के लोग, सारे जहाँ से किसान आते हैं। और जहाँ तक आपको ज्ञात होगा आते लेकिन सबसे ज्यादा आबादी किसान की हरियाणा, पंजाब, यूपी में ही है जनाब। हरियाणा, पंजाब, यूपी में है जनाब। मैं भी इस बात को मानता हूँ, किंतु अगर बिहार इंडिया में कोई सबसे ज्यादा, परंतु करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात का आप सीधा साधा जवाब दीजिए जो मैंने बात पूछा है कि जब वो इंसान पकड़ा गए कि ठीक है वो भड़काओ रहे थे किसान को, वो पकड़ा गए, क्या अब सरकार, मेरा सबसे बड़ा ये सवाल है, क्या सरकार अब कानून वापस लेगी? नहीं, सरकार तो कानून को वापस नहीं लेगी क्योंकि अब उनको कौन भड़काएगा? जब किसान ना मानेंगे तो अब उनको कौन भड़काएगा? अब आप इससे क्या साबित कीजिएगा कि जब भड़काओ पकड़ा ये हमारा पकड़ने का एक माध्यम था। और इससे भी ऊपर है क्योंकि ये बड़े नेताओं के द्वारा भेजा गया एक नौकर था और जो काम
कुमार जो कार्यों को प्रणाम, जो कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं और जो हाँ जी कुमार नुन्नू जी, मुझे एक विंडो क्लोज भी करने आता है, ये जान लीजिए, मैं विंडो क्लोज भी कर सकता हूँ। आपकी आवाज कट रही है, फिर से अच्छा से बोले। जी जी, मेरी बात आप ध्यान से सुनिए कुमार नुन्नू जी, जो मैं बात बोल रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ मेरा कहने का मतलब है कि अब जो भड़काऊ आदमी पकड़ा गए, अब किसान अगर ना माने कि वो बोले बिल वापस लेने के लिए, तो अब उनको हाँ। कौन भड़का रहा है? मेरा कहने का ये मतलब, अब उनको कौन भड़का रहा है? कौन आदमी आके भड़का रहा है? अब तो किसान देखिए, खुद बोल रहे हैं। बिल वापस करने से इसका कोई राय नहीं मेरा होगा। वो बात इसका नहीं है, मेरा वो हाँ। बात नहीं है, मेरी बात सिर्फ ये है कि हाँ। अब अगर वो ना मानेंगे तो अब उनको कौन भड़काएगा? अभी तो आपने बोला कि जो भड़का रहे थे वो आदमी पकड़ा गए। हाँ, तो अभी भी जो है हमारे किसान को भड़काने वाले अभी भी वो सामने नहीं आए हैं। और हमारे सिक्योरिटी और तो हमारे आपकी कानून कैसी है कि आप इतने सारे आदमी में से आप पकड़ नहीं पा रहे हैं कि कौन भड़का रहा है, कौन ये कर रहा है? एक मिनट, किसी के भड़काने पर के किसान चल देंगे? किसी के भड़काने पे तो नहीं चल देंगे, तो किंतु किसान बच्चा है। नहीं, मेरा कहना किसान बच्चा है कि वो बोला जाए कि जो प्रधानमंत्री बुरे तो बुरे हैं। हाँ, किसान बच्चे तो नहीं है। देखिए इस बिल से 80% और मेरा और आपका मानना नहीं है, ये किसान का मानना है, ये बिल से नुकसान है। मैं किसान का ये मानना है नुकसान है, किंतु छंद और कुछ ही किसान का यह मानना है कि यह बिल नुकसानदायी है। और कुछ सारे किसान का मानना है कि यह बिल अच्छी भी है। किसान मौजूद है, रैली कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। हाँ, तो आप ये आंकड़ा लगा के बता सकते हैं कि लगभग कितने किसान उसमें होंगे? आंकड़ा अगर हिसाब से माना जाए तो मैं अप्रोक्स बोलता हूँ 1000 के आसपास तो होंगे ही। 1000 के आसपास होंगे डेफिनेटली। 26 इसमें झुंड है। 26 झुंड है, मतलब 26 को एक बांटा गया है। मान लीजिए तो पार्ट बाय पार्ट में बांटा गया, 26 पार्ट है। हाँ। तो आप मैं अप्रोक्स में बता रहा हूँ 1000 के आसपास या उससे ज्यादा ही हो सकते हैं जनाब। अगर वो हम मान लेते हैं 2000 होंगे, 2000 होंगे, है ना? जी। लेकिन आपको भली भांति ज्ञात होगा कि हमारे इंडिया में 125 करोड़ की जनसंख्या है, ठीक है? वेरी गुड। और जिसमें से 75% लोग जो है तो कृषि पे आधारित है, ठीक है जी। तो उस समय आप ज्ञान लगा सकते हैं जब उसमें 1000 लोग हैं, जहाँ की हमारी जनसंख्या 135 करोड़ है जी, ठीक है। तो उसमें फिर हमारे लगभग इसके अकॉर्डिंग तो हमारा यही बनता है कि लगभग 30-35 करोड़ किसान होंगे। एक मिनट नुन्नू जी, मैं आपका कहने का मकसद समझ गया। हाँ, कि उतने सारे आदमी में से किसान की आबादी कम है जो हल्ला कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, आपका कहने का ये मतलब है। तो एक राजा का क्या फर्ज बनता है, चाहे एक आदमी रहे या 2 आदमी रहे? हाँ, आपको एक बात का ज्ञात होगा कि जो अच्छा काम होते हैं उसमें कम ही लोग जो है सो उसमें वो करते हैं, जो अच्छाई की तरफ रहते हैं, जो हमारे लिए अच्छा है उसका ज्यादातर आदमी सपोर्ट करते हैं। और यहाँ भी हो रहा है। और बहुत सारे किसान हैं जो कि इस बिल आने से बहुत खुश है, और कुछ चंद किसान हैं जो कि मोदी जी को या हमारे प्रधानमंत्री जी को गलत साबित करने पे तुले हुए हैं, जो कि इसका नाकामयाब इरादा कभी भी नाकाम पूरा नहीं होगा। मैं ये दावा करता हूँ। कुमार नुन्नू जी, ये बात कहना आपका गलत है। मेरा गलत नहीं है। एक आदमी हो या 2 आदमी, राजा का फर्ज बनता है अपनी प्रजा की मदद करना, प्रजा का सुनना। राजा की हमेशा फर्ज बनता है कि अपनी प्रजा की रक्षा करना, ठीक है? देखिए, किंतु प्रजा का हाँ जी, वक्त को देखते हुए आप बात को ना घुमाए। मेरा सिर्फ आखिरी ये सवाल है कि अगर आपने ये कहा कि जो लोग किसान को भड़का रहे थे वो पकड़ा गए हैं, अभी भी पूरा नहीं पकड़ा है, जहाँ तक कि मेरा मानना है। ठीक है, पूरा पकड़ा भी जाते हैं तो भी किसान नहीं मानेंगे। किसान का कहना है कि वापस बिल लेना ही होगा। तो हमारे प्रधानमंत्री और आगे जो बिल को लागू किया है, आखिर किसान तो उल्लू नहीं है कि जब उनको बिल का नुकसान है वो अच्छे से समझ रहे हैं। हम और आपसे ज्यादा किसान समझ रहे हैं इस बिल का फायदा है या नुकसान है। उन लोग तो पागल नहीं है जो आंदोलन कर रहे हैं इतनी कड़ाके की ठंड में बैठ के।
मैं बताना आपको चाहूंगा, जी अगर ऐसी ही बात होती तो हमारे 35 करोड़ या 40 या 50 करोड़ जी जितने भी लोग हैं मैं सारे अब एकत्र आप ही होकर मत इस छोड़िए। चीज को करते। तकलीफ जिसको है वही जाएगा डॉक्टर के पास, हर आदमी नहीं जाता है। हर एक आदमी एक डॉक्टर मिनट, के मैं पास, क्या बोल मैं भी रहा हूँ, मानता हूँ कि मैं क्या डॉक्टर के बोल पास नहीं जाएंगे, जी किंतु किंतु जो सही है आप उस चीज को देखिए ना, तो मैं कि अगर अरे व- मैं क्या बोल रहा हूँ, एक हाँ, मरीज ही अच्छे तरीके से जान सकता है कि मुझे कौन सा बीमारी है, या तो डॉक्टर। अगर अगर उस या तो डॉक्टर, बिल्कुल सही बात, जी। या डॉक्टर या मरीज, किंतु जो डॉक्टर ट्रीटमेंट देगा अपने ठीक है कुमार मरीज को। नन्नू जी, वक्त हाँ जी, बहुत ज्यादा हो चुका है, मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा, वक्त हो एक छोटे से ब्रेक का। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद।